Assalamu alaikum dear students. I am Neelam, your chemistry teacher. Welcome back to my class. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके अंदर से डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा सब्लिमेशन वाला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसी में से जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो इसी लेक्चर में से होंगे, ठीक हो गया। तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी क्या होती है, इकसाम। क्वांटिटी क्या होती है, उसकी अमाउंट, कि वो कितना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या होती है, उसकी जांच पड़ताल करना। डेफिनेशन में द एनालिसिस इन विच कंपाउंड ऑफ अ सैंपल आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। कि वो एनालिसिस जिसमें कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई करते हो उसको बोलते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान करना। मीन कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास ये कोई सैंपल पड़ा हुआ है, मैंने आपको सैंपल दे दिया, अब आप इसके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मैम इसके अंदर से क्या है, कार्बन है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आपने क्या किया है, एलिमेंट की पहचान की है, सैंपल की पहचान की है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये आपने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि आपने देखा कि आपके पास है नेक्स्ट डेफिनेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, द एनालिसिस इन विच रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट आर एस्टिमेटेड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो आपने यहाँ पे बताया मुझे कि ये आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, कि आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन है। ये आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। अब आपने बताया कि आपके पास 1 ग्राम जो है वो कार्बन है, 0.5 जो है वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और 1 जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। मीन फ़र्ज़ करें कि कार्बन 1 ग्राम थी, ऑक्सीजन 0.5, हाइड्रोजन 0.5 और ऑक्सीजन भी क्या है, 1 है। मीन कि ये आपने मुझे अमाउंट बताई है कि आपके पास उस सैंपल के अंदर कार्बन की इतनी मिकदार है, हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की इतनी है। तो ये आपने उसकी मुझे क्वांटिटी बताई है, अमाउंट बताई है। इस एनालिसिस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम इन वाटर सैंपल एंड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डीएम क्यूब इन द गिवन सैंपल आर इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ने कहा है कि वाटर सैंपल के अंदर से अपने पोटाशियम और सोडियम आयन को डिटरमाइन किया, तो ये क्या है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। साल्ट एनालिसिस एंड डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इधर क्वालिटेटिव आएगा, क्या आएगा वर्ड, क्वालिटेटिव। क्लियर हो गया। ये आपका डिफरेंस था शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूँ समझिए पेपर में कन्फर्म है। वाई कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सोल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल्स होते हैं ना, इस तरह से नमकदानी की तरह की बनी हुई फनल सी, ठीक है, एक सेंटर्ड ग्लास ट्यूब इस तरह से जिसके डिस्क लगी हुई है, आपने देखा होगा चैप्टर में, इसकी पिक्स बनी हुई हैं, ठीक है। उसने कहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं वो गूज क्रूसिबल से फिल्टर्ड क्यों नहीं होते, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको बताती चलूँ कि इनके नीचे क्या लगे होते हैं, फ़िल्टर पेपर। हमारे पास गूज क्रूसिबल्स है, इसके अंदर क्या लगा होता है, फ़िल्टर पेपर लगा होता है। अब जब आप स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐड करते हो तो वो इस फिल्टर पेपर के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। जब रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या कर देगा, होल क्रिएट कर देगा। जब वो होल क्रिएट कर देगा तो ज़री सी बात है, फिर सोल्यूशन फिल्टर्ड नहीं होगा। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे गूज क्रूसिबल के अंदर क्या होता है, फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है। और जो फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है, जब आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऐड करते हो तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जब रिएक्ट करता है तो उसके अंदर होल क्रिएट कर देता है। जब वो होल क्रिएट करता है तो सोल्यूशन फिल्टर नहीं होता। यही वजह है कि हम HCl और KMnO4 सोल्यूशन को गूज क्रूसिबल से फिल्टर नहीं कर सकते। कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 कैन रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, फिल्टर पेपर के साथ। एंड कैन डिजॉल्व फिल्टर पेपर विच मे प्रोड्यूस होल इन फिल्टर पेपर, कि वो फिर जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसको डिजॉल्व कर देता है, डिजॉल्व करता है तो होल प्रोड्यूस हो जाता है। Then concentrated HCl and KMnO4 should not be filtered with filter पेपर। फिर इसलिए हम उसको फिल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि गूज क्रूसिबल के अंदर क्या होता है, फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राइट मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में कौन से मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, फिर आप उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो आपको नहीं चाहिए पार्टिकल्स, उसको क्या करते हो, फ़िल्टर करते हो, फिर उस फिल्ट्रेट सोल्यूशन को क्या करते हो, आप ठंडा करते हो, फिर उस ठंडे करने के बाद उसके अंदर से क्रिस्टल निकालते हो, फिर उस क्रिस्टल्स को क्या करते हो, ड्राई करते हो। ये आपका स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन का। प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन, filtering the impurities, cooling the filtrate, collection of crystals and drying of crystals। क्लियर हो गया। अब देखिए साथ मेंशन भी है, मैंने लिया वहाँ से कि आपको पता हो कि कब कब ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में रिपीट हुआ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय रिलायबल मेथड। ये देखा आपने पहले भी, कल हमने पढ़ा था ना कि हम डेसिकेटर ही क्यों यूज़ करते हैं, वो रिलायबल मेथड क्यों है। ठीक है, तो अब उस रिलायबल मेथड में कौन से जेल ऐड होते हैं वो है, मतलब यूँ समझे कि क्वेश्चन आपका सेम है, बस थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा द सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल इज थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर। याद है, कल भी सेकंड क्वेश्चन यही डिस्कस किया था कि द सेफ एंड रिलायबल मेथड जो है वो वैक्यूम डेसिकेटर है। इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल स्प्रेड ओवर अ वाच ग्लास। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स को वाच ग्लास के ऊपर क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, एंड केप्ट इन वैक्यूम डेसिकेटर फॉर सिवरल हावर। और कुछ घंटों के लिए हम वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रख छोड़ते हैं। द ड्राइंग एजेंट यूज इन द डेसिकेटर आर CaCl2, सिलिका जेल और P2O5। हम फिर उसके अंदर क्या लगे होते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर ये ड्राइंग एजेंट अटैच होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये ड्राइंग एजेंट उसके अंदर होते हैं। ये ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं, हमारी क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं। ठीक है, ये अब देखिए कल भी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे दोनों ही आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़े से चेंज है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिएगा वैक्यूम डेसिकेटर की पिक भी कि प्लेट के अंदर आपने क्रिस्टल्स रखी और उसको क्या कर लिया, ड्राई कर लिया। नेक्स्ट है राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड सॉल्वेंट, कि जो हमारे लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट देखिएगा, इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। कि वो क्या हो, लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाए एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर, कि वो रूम टेम्परेचर पे बहुत कम बॉयल हो। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट, कि वो केमिकली सोल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड, कि जब उसको ठंडा करें तो उसकी अच्छी सी क्रिस्टल बन जाए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, और वो क्या हो, सस्ता हो। इट शुड बी सेफ टू यूज़ एंड शुड बी ईजीली रिमूवेबल, कि वो सेफ मेथड हो और हम उसको आसानी से अलग कर सकें। क्लियर, क्या कहा मैंने, इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड its boiling point and only a small amount at room temperature. It should not react chemically with solute. On cooling, it should deposit well-formed crystal of the pure compound. It should be inexpensive. It should be safe to use and should be easily removable. अब डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हमने 5 शार्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अब इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।